नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम विजन क्लासेस में। साथियों, पॉलिटी की आज क्लास में हम लोग संविधान के भाग व अनुच्छेद को देखेंगे। आपको पता है पॉलिटी की लगातार क्रमबद्ध तरीके से क्लासें चलाई जा रही हैं, तो इसी क्रम में आज हम लोग देखेंगे संविधान के भाग व अनुच्छेद। क्योंकि चाहे वो यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हो या आरओ हो या फिर यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, आपका पेट है, लोअर पीसीएस है, सभी में इस तरीके के क्वेश्चन बनते आए हैं। अक्सर भाग से क्वेश्चन बन जाते हैं, पूछ लिया जाता है कि दे दिया जाता है, मान लीजिए दे दिया गया कि संघ व राज्य क्षेत्र किस भाग से है, ऑप्शन दे दिया गया, तो ये कन्फ्यूजन ना रहे, आज हम लोग देख लेंगे और ये भी देख लेंगे कि किस भाग में कितने अनुच्छेद हैं। इन सब चीज़ों को हम लोग देखते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो दोस्तों देखेंगे, जो आपका भाग 1 है उसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक है। इसमें क्या दिया गया है, इसमें आपका संघ और राज्य क्षेत्र दिया गया है। वहीं अगर भाग 2 की बात करें तो इसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक है। और भाग 2 में क्या है, तो आपका नागरिकता है। तो दोस्तों इनको आप लोग ज़रूर से ज़रूर याद करिए, जो भी, चाहे वो बिगनर हो या फिर लगातार तैयारी में बने हुए हैं। आपको पता है कि अगर आपको भाग नहीं याद है तो फिर दिक्कत थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए इनको याद होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं भाग 3 में क्या है। भाग 3 में है 12 से 35 तक, और इसमें क्या दिया गया है, मौलिक अधिकार। वहीं भाग 4 की बात करें तो भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक है। इसमें क्या दिया गया है, नीति निर्देशक तत्व की बात की गई है, जिनको हम लोग बोलते हैं डीपीएसपी। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। आगे देखेंगे दोस्तों, तो भाग 4 की बात करें, भाग 4 का की बात करें, ए मतलब का है। देखो हमने यहाँ पर लिख दिया है, आप लोग जिस तरीके से याद कर पाएँ। कुछ लोग भाग 4A बोलते हैं या फिर 4A बोलते हैं, और इसमें जो आर्टिकल दिया गया है, जो अनुच्छेद दिया गया है, वो 51 का है। इसको आप का बोल सकते हैं या फिर ए बोल सकते हैं, आप जिस तरीके से कंफर्टेबल हो उस तरीके से याद कर सकते हैं। तो भाग 4 का में क्या दिया गया है, आपका मौलिक कर्तव्य दिया गया है। आगे देखेंगे दोस्तों, आगे आपका भाग 5 है। भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 151 तक है। और इसमें क्या है, इसमें है संघीय कार्यपालिका, मतलब केंद्र से रिलेटेड जितनी भी बातें की गई हैं सारी इसी में है। और सबसे बड़ा भाग यही है। आपको अगर कभी पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो भाग 5 सबसे बड़ा भाग है। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। इसमें अनुच्छेद 52 से 151 तक है। और उसके बाद हम देखेंगे भाग 6 में क्या है, तो भाग 6 में आपका है राज्य। अच्छा, इसको याद किस तरीके से करना है भाई, देखेंगे आप तो भाग 5 में आपका हो जाएगा केंद्र। भाग 5 में आपका केंद्र हो जाएगा। भाग 6 की बात करें तो भाग 6 में आपका राज्य हो जाएगा। वहीं अगर भाग 7 आप देखेंगे तो भाग 7 में अनुच्छेद 238, और ये निर्सित है। ये क्या है, निर्सित है। तो भाग 7 में कुछ है ही नहीं, तो भाग 8 देख लेते हैं। भाग 8 में क्या था भाई, केंद्र हो गया, राज्य हो गया। तो भाग 8 में आपका क्या आ जाएगा, भाग 8 में आ जाएगा यूटी, मतलब कि यूनियन टेरिटरी, संघ शासित प्रदेश। तो भाई 3 तरह के प्रदेश होते हैं, तो एक है 5 में, एक 6 में, एक 8 में। इस तरीके से हम याद करते चलेंगे। आगे देखेंगे दोस्तों, तो ये हो गया आपका भाग 8। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र मतलब यूटी। इसमें अगर आर्टिकल की बात किया जाए तो 239 से 242 तक है। वहीं अगर हम देखेंगे, अब देखिए ये जितने भाग हैं इनको याद करना बहुत ही आसान है। जैसे देखेंगे हम भाग 9 में भाई क्या है, भाग 9 में पंचायत। अच्छा, इनके जो आर्टिकल हैं इनसे भी क्वेश्चन बने हैं अनुच्छेद से। तो भाग 9 में क्या अनुच्छेद, 243 से लेकर 243 ओ। अब देखिए, अगर कुछ लोग हिंदी में भाई इसको याद करना चाह रहे हैं तो आप याद करेंगे 243 है 243 आड़ा तक, ये देख लियो। इसीलिए हमने हिंदी में भी मेंशन कर दिया है यहाँ पर आड़ा तक। आगे देखेंगे भाई, भाग जो 9 है इसके 3 पार्ट हैं। भाग 9 हो गया, फिर भाग 9A हो गया, मतलब भाग 9 का हो गया। इसको आप का कह सकते हैं या फिर ए कह सकते हैं, जैसे आप कंफर्टेबल हो। तो भाग 9 का में क्या कितना अनुच्छेद दिया गया है, इसमें दिया गया है 243 या 243 ता कह सकते हैं। 243 ता से लगाकर 243 जेड जी, मतलब कि या
और छा या छा तक। तो देखिए, अब देखिए भाई, भाग 9 में आपकी पंचायतें हो गई, तो 9 का में हो जाएंगे आपकी नगर पालिका। और 9 खा में मतलब बी मतलब यहाँ पर खा हो जाएगा आपका। तो 9 खा में आपकी क्या हो जाएंगी, सहकारी समितियाँ। यहाँ पर देखिए हमने हिंदी में भी लिख दिया है, अगर आपको हिंदी में पढ़ना तो आप हिंदी में देख सकते हैं। ZH मतलब कि या जा, और ZT मतलब कि या ना। तो जैसे आप कंफर्टेबल हो उस तरीके से याद कर सकते हैं। आगे देखेंगे दोस्तों, तो अगर हम भाग 10 की बात करें तो भाग 10 में आपके क्या है, भाग 10 में आर्टिकल की बात करें तो 244 से 244A मतलब 244 का तक। ठीक है, इसमें दिया गया आपका अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्र SC ST, इस तरीके से याद कर लेंगे शॉर्ट फॉर्म में, तभी समझ में आ जाएगा SC ST का क्षेत्र। आगे देखेंगे भाग 11 में क्या दिया गया है, तो भाग 11 में दिया गया है केंद्र और राज्य के बीच संबंध। केंद्र राज्य के बीच संबंध की बात किया जाए तो भाग 11 में दिया गया, इसका आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 245 से लेकर 263 तक। भाग 12 देखेंगे दोस्तों, भाग 12 264 से लगा करके 300A या 300 का तक। इसमें क्या कहा गया, भाग 12 में कहा गया वित्त। आप वित्त से भी याद रखेंगे तब भी आपको याद आ जाएगा, वित्त, संपत्ति, संविदाएं व वाद, इस तरीके से हम लोग याद रखते हैं। तो भाग 11 में हो गया था केंद्र संबंध, भाग 12 में हो गया वित्त। आगे देखेंगे भाई भाग 13 में क्या हो जाएगा, भाई वित्त की बात कर ली गई तो आगे व्यापार की भी बात कर ली जाए तो व्यापार की बात आपकी हो जाएगी भाग 13 में, व्यापार व वाणिज्य। अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद 301 से लगा करके 307। आगे देखेंगे भाग 14, भाग 14 की बात करेंगे तो अनुच्छेद है 308 से लगा करके 323। और भाग 14 में है क्या, तो भाग 14 में आपका संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं। तो इस तरीके से आप याद करते चलिए दोस्तों। और वीडियो अगर अच्छी लग रही तो आप लोग लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी करते चलिए। आगे देखेंगे दोस्तों, तो भाग 15 में क्या है, भाग 15 में निर्वाचन। देखिए बहुत बार पूछा गया है भाग 15, तो अगर ऐसे डायरेक्ट पूछ लेता है कि निर्वाचन किस भाग में है, तो भाग 15 में निर्वाचन की बात की गई है। इसका अनुच्छेद भी बहुत बार पूछा गया, तो अनुच्छेद का क्या हो जाता है, 324 से लगा करके 329A या 329 का। ठीक है, भाग 16 की बात करें तो भाग 16 में कहा गया है कि कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। इसमें अनुच्छेद क्या है, तो 330 से लगा करके 342A तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे भाग 17, भाग 17 बहुत बार पूछा गया कि राजभाषा किस में है, तो भाग 17 में है। इसके लिए अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद है 343 से लगा करके 351 तक। वहीं अगर आपातकाल की बात की जाए तो आपातकाल आपका भाग 18 में है। भाग 18 में क्या है, इमरजेंसी मतलब आपातकाल। इसके लिए अनुच्छेद क्या है, 352 से लगा करके 360। अभी जब आगे अब देखिए सारे भाग जब कंप्लीट हो जाएंगे तो लगातार इसके बाद में जो दूसरी क्लास आएगी वो अनुसूचियाँ की आएगी। उसके बाद में लगातार जितने भी भाग दिए गए इन्हीं से पूरी पॉलिटी इन्हीं पर बेस्ड है। आगे देखेंगे हम, तो भाग 19 की बात किया जाए तो भाग 19 में 361 से लगा करके 367 तक है। इसमें विविध मतलब प्रकीर्ण है। भाग 20 की बात करें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाग 20। भाई भाग 20 में क्या है, तो भाग 20 में आपका संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो ये इसके लिए एक ही आर्टिकल है भाग 20 में, क्या है 368 368। तो 368 में क्या है, संविधान संशोधन। आगे देखेंगे भाग 21 में, तो भाग 21 में आपका दिया गया है अस्थायी विशेष प्रावधान। इसके लिए आर्टिकल क्या है, 369 से 392। अब देखिए आखिरी जो आपका भाग है वो है भाग 22। भाग 22 संविधान का आपका आखिरी भाग है। इसमें जो आर्टिकल दिए गए हैं वो 393 से लगा कर 395। इसमें कहा क्या गया है, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में अधिकृत पाठ, ये चीज़ें इसमें कही गई हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट के माध्यम से बताएंगे। अगर किसी टॉपिक पर स्पेशल टॉपिक वीडियो चाहिए तभी आप लोग कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। और इसके बाद जो अगली क्लास होगी, अगली क्लास आपकी अनुसूचियों की होगी। तो अगली क्लास किसकी होगी, अगली क्लास आपकी होगी अनुसूचियाँ। नेक्स्ट क्लास होने वाली है, तो वो आपको कल मिल जाएगी अनुसूचियों की क्लास। उसके बाद में लगातार हम लोग आपका चालू करेंगे। मान लीजिए जो आपका भाग 1 है, भाग 1 में आपका क्या था, भाग 1 में था आपका संघ एवं राज्य क्षेत्र। तो इस तरीके से जितने भी भाग हैं
आगे पॉलिटी में लगातार होते रहेंगे, एक के बाद एक क्रमबद्ध तरीके से क्लास आपको प्रातः सुबह 8:30 AM पर मिल जा रही होगी तो दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि आसानी से आपकी पॉलिटी कंप्लीट कराई जा सके। चलिए दोस्तों, वीडियो को कंप्लीट करते हैं यहीं पर। धन्यवाद। जय हिंद।